सर उसमें जो भी सामान था मुझे मैथमेटिक्स का प्रोजेक्ट दिख गया और जिसको जो दिखा वो बनाया। तो बहुत ही कम मटेरियल में और बहुत ही कम समय में बच्चा चलते फिरते मैथमेटिक्स का एक कॉन्सेप्ट बड़ा बढ़िया से समझ सकता है। इसके लिए हमने लिया है ये 3 स्टिक ले लिया और तीनों स्टिक्स को जोड़ दिया इधर, तो बन गया त्रिभुज। और ये त्रिभुज के अंगों के विषय में बच्चे को जानकारी दे सकते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों के विषय में जानकारी दे सकते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है ये भी बता सकते हैं। एक सरल रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है, ये पहले से बच्चे को पता होना चाहिए। और साथ ही साथ बहिष्कोण का कॉन्सेप्ट और बहिष्कोण एक्सटीरियर एंगल वो किसके बराबर होता है, ये बच्चा इसको जो है जान सकता है। तो सबसे पहले जो त्रिभुज की परिभाषा है वो संरेख और असंरेख, ये मैं कक्षा 6 से लिया था, कक्षा 6 और 7 के बुक में है। तो असंरेख बिंदु क्या होता है, मतलब 3 बिंदु ऐसे हो जो इनसे एक सरल रेखा न खींची जा सके, उसको असंरेख बिंदु कहते हैं। तो ये तीन असंरेख बिंदु, तो मैथमेटिक्स पढ़ाने के 2 पक्ष हो सकते हैं, एक न्यूमेरिकल पक्ष हो सकता है और एक प्रोजेक्ट पक्ष हो सकता है। तो न्यूमेरिकल तो बच्चे जानते हैं, ऐसे खींच देंगे त्रिभुज बन जाएगा, चाहे वो नुनकोणी त्रिभुज हो, समकोणी त्रिभुज हो, द्विकोणी हो, समबाहु हो, समद्विबाहु हो, विषमबाहु हो, कोई भी त्रिभुज बना सकते हैं। लेकिन परिभाषा यहाँ पर बताया बच्चे को, अभी देखिएगा, 3 असंरेख बिंदुओं को जब क्रमशः मिलाते हैं, 3 असंरेख बिंदुओं को जब क्रमशः मिलाते हैं, जो आकार बनता है उसे त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं 3 कोण होते हैं। तीनों कोणों का जोड़ 2 समकोण होता है। तीनों कोणों का जोड़, अब ये बच्चा 2 समकोण होता है तो वो एंगल ऐसे चांदा की सहायता से नाप लेता है, जोड़ लेता है, देख लेता है, लेकिन क्या वास्तव में वो होता है? बच्चा अगर इसको देख ले तो बहुत ही अच्छा होगा। आप देख सकते हैं ये हमारा एंगल 1 है, तो इसको हमने ये एंगल 1 यहाँ बनाया। बच्चा इसको रखेगा तो ये एंगल 1 हो गया, एंगल 1 हो गया। उसके बाद ये एंगल 2 है, तो ये हमारा यहाँ आकर के बच्चा इसको बना रहा है, एंगल वो चांदा का प्रयोग नहीं कर रहा है, कागज की सहायता से एंगल 2 यहाँ पर बना लिया, चाहे वो जितने भी डिग्री का हो, इससे कोई मतलब नहीं है। और यह त्रिभुज भी कौन सा त्रिभुज है उससे भी कोई मतलब नहीं है, जो भी त्रिभुज बना है। और ये त्रिभुज 3 है, तो त्रिभुज 3 को अगर इसको माना शीर्ष को, तो ये त्रिभुज 3 हो गया। अब ये तीनों त्रिभुजों को, त्रिभुज कोण 1, कोण 2 और कोण 3 का योग 180 अंश होता है। बच्चा इसको न्यूमेरिकली सिद्ध करता है क्लास 9th में, जिसको प्रमेय कहते हैं। यहाँ पर एक पैरेलल लाइन खींच देता है, अल्टरनेट एंगल की सहायता से सिद्ध हो जाता है, वो तो न्यूमेरिकल हो गया, कर लेगा बच्चा। लेकिन क्या ये जो तीनों एंगल बने हैं क्या वास्तव में 180 अंश होते हैं? तो हम बच्चों को बताते हैं कि बेटा एक सरल रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। तो वो जो कोण 1 है बच्चा यहाँ रखा, ये सरल रेखा तो है, यहाँ रख दिया। एंगल 2 यहाँ रख दिया। ये बच्चा एंगल 1 और एंगल 2 रख दिया। और बात आती है एंगल 3 की। अगर वो एंगल 3 यहाँ रखता है तो क्या 180 अंश का कोण बनता है? कोण 1, कोण 2 और कोण 3 को जब रखेगा तो ये 180 अंश का कोण बन गया।
इस तरीके से बच्चा बिना न्यूमेरिकल की सहायता से वो इसकी सहायता से सिद्ध कर सकता है। एक और कॉन्सेप्ट एक्सटीरियर एंगल का आता है, वो भी कक्षा 6 में ही है। कहा है यह कि जब किसी त्रिभुज की एक भुजा को आगे की ओर बढ़ा दिया जाता है तो इधर में इसको ऐसे थोड़ा सा कोशिश कर दिया, बच्चा भी ऐसे जल्दी बता देगा। ये हो गया, ये त्रिभुज के भुजा है, इस भुजा को बढ़ा दिया तो यहाँ पर बहिष्कोण बन गया। अब कहीं भी इधर भी बढ़ा सकता है, इधर भी बढ़ा सकता है, कहीं भी बढ़ा सकता है। देख करके बच्चे को छोड़ देंगे और कितने तरह का बहिष्कोण बनाता है उसके ऊपर निर्भर करता है। उसके लिए जैसे होते हैं खुले छोर के प्रश्न, तो खुले छोर के प्रश्न हो गए, बहुत सारा बहिष्कोण बनाएगा। और इसको हम सिद्ध करते हैं, जब मैथमेटिक्स में सिद्ध करते हैं कि इस बहिष्कोण का इसके अंदर के अंतःकोणों के साथ क्या रिलेशन है, तो प्रमेय में आता है कि यह धनिया बराबर 180 और ये मिलके 180 जब बराबर करते हैं तो यही एंगल कैंसिल हो जाता है और ये जो बहिष्कोण है इसके और इसके जोड़ के बराबर आ जाता है। वो तो न्यूमेरिकल हो गया, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ, बच्चा देखना चाहता है कि क्या यह जो बहिष्कोण बना है वो बहिष्कोण कोण 1 और यहाँ पर कोण 3 था, ये संलग्न कोण को छोड़ा जाएगा, यह कोण इस कोण के और इस कोण के बराबर होता, तो क्या यह वास्तव में है? हमने ये बहिष्कोण बना दिया यहाँ आसानी के, यहाँ बहिष्कोण बन गया सर, ये बहिष्कोण बना दिया, बहिष्कोण बन गया। क्या यह बहिष्कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर है? तो देखते हैं, ये कोण 1 हो गया, कोण 1 और ऊपर शीर्ष कोण कोण 3, जैसे रखा और दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। तो सर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको इंटरटेनमेंट से मैथमेटिक्स बड़ा अच्छा लगता है, उसके लिए मैं इसको कोशिश ये किया हूँ। जब त्रिभुज की भुजा को हम आगे बढ़ाते हैं, बाहर जो कोण बनता है बहिष्कोण कहते हैं। इसके मान के लिए पड़ोसी छोड़ देते हैं, ये पड़ोसी कोण है इसका और ये कोण इसके दूर वाले हैं। इसके मान के लिए पड़ोसी छोड़ देते हैं, जो कोण दूर होते हैं उन्हें हम जोड़ देते हैं, जो कोण दूर होते हैं उन्हें हम जोड़ देते हैं। ये बहिष्कोण के बराबर हो जाता है। अब बच्चे को हम इसी पर होमवर्क दे देंगे।